जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे PYQ प्लस एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो साथियों ये साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 है। इससे पहले मॉडल सेट नंबर 1 हम आपको करवा चुके हैं। आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, JEE, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहां पर देखिए क्या कहता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। तो कूलाम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछ ले वोल्ट किसका है, तो वोल्ट भैया विभवांतर का हो जाता है। किसका? विभवांतर का हो जाता। और केल्विन पूछ ले तो ये ताप का हो जाता। किलोग्राम पूछ ले तो ये द्रव्यमान का हो जाता। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर क्या कहता है। कहता है वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन की दर केवल कह दे। अगर आपसे वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, या फिर केवल कहता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, तो ये दोनों बात एक ही है। दर का मतलब ही है समय से डिवाइड करना। तो इसका सही जवाब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, एक ही बात होता है। आपसे पूछ सकता था कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। अगर इसके मात्रक के विषय में आपसे जानकारी मांगता तो ये हो जाता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी इसी को साथियों बटे का साइन नहीं लगता है, लगातार लिख दिया जाता, तो तब पावर माइनस में लगेगा। बस ये बात याद रखना, ये दोनों बात एक ही लिखा हुआ, केवल लिखने का नजरिया अलग है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर क्या कहता है। यह प्रश्न संख्या 3 कहता गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन साथियों एक करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं। आगे की ओर साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या कहता है। कहता बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है कि खाली स्थान, यहां पर कौन सा शब्द आएगा। इसका अर्थ देखिए, जो इंद्रधनुष देखा जाता है उसमें लगभग 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग होते हैं। तो इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश जो है बहुरंगी है। तो ऑप्शन भैया एक करेक्ट जवाब हो जाता है इसका भी। आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 यहां पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 ये रहा। क्या कहता है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते, देखिए यहां पर साथियों क्या होता है। जैसे कि यहां पर समान दिशा, ये जब समान दिशा हो तब क्या होता है। मान लीजिए नीचे की ओर धारा ले जा रहे हैं दोनों चालक, ठीक है, दोनों चालक नीचे की ओर ले जा रहे हैं, तब साथियों ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, एक करेक्ट जवाब। समान दिशा में क्या करते हैं, एक दूसरे को, देखिए ये एक तार ये है और एक तार ये है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर, बीच में तभी लचक आ जाएगी, यानी कि तार आप देखेंगे तो ये तार ऐसे दिखेंगे, ठीक है, जबकि है ये सीधे, ठीक है। अगर ये विपरीत दिशाएं होती, एक ऊपर की ओर जाता और एक नीचे की ओर जाता, तब इनमें प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता। क्या देखा जाता? प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता, ठीक है। तब ये क्या हो जाते, तब ये साथियों दूर की ओर भाग जाते, तब ये दूर की ओर भाग जाते, बीच का हिस्सा जो है वो दूर की ओर भाग जाता। ये इसको उधर धकेलता और ये इसको इधर धकेलता। आप समझ गए होंगे भैया कि क्या हम कह रहे हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन एक करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं। यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। कहता है कि प्रश्न संख्या 6 कहता है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इनका संयोजन या संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये रिक्त स्थान में ब्रैकेट में भरा जाए,
ठीक है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है प्रश्न में। तो जब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में लगे हो तब क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में बहुत आसान, जितने भी दिए गए उन सभी को जोड़ दीजिए। 10 ओम, 15 ओम प्लस 30 ओम, सभी को जोड़ देना है। तो ये 10 10 15 30, ये कितना हो जाएंगे? 15 30 45, 45 10 55 ओम। ये टोटल कितना आ गया? 55 ओम आ गया। और 55 ओम कहां पर? ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाता है। अगर साथियों समानांतर क्रम में लगा होता तब साथियों आपके लिए साथियों समस्या हो जाती। तब उसमें कैसे? जैसे समस्या ये R1 R2 R2 और R3, ये तीन चीज होती, तो इनको जोड़ने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस टोटल निकालने के लिए 1/R3 ऐसे करना पड़ता जब समानांतर क्रम में होता। लेकिन ये श्रेणी क्रम में है, कोई बात नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि ट्रांसफार्मर खाली स्थान को निरूपित करता है। ट्रांसफार्मर खाली स्थान को निरूपित करता है, यह धारा एवं वोल्टेज दोनों को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भैया डी करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं, आगे की ओर देखेंगे यहां पर साथियों क्या कहता है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है साथियों, ये निकोला टेस्ला के नाम के व्यक्ति थे। निकोला टेस्ला नाम के व्यक्ति लगभग 1888 में किया था। ठीक है, 1888 के आसपास किया था। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे यहां पर क्या कहता है। कहता है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के साथ जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी भैया कैंसर की बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। जबकि अस्थि सुशिरता, अस्थि सुशिरता ये साथियों क्या है? ये भैया हड्डी के टूटने का एक वो अस्थि भंग। ठीक है, और मधुमेह तो शुगर होता, वृक्क संबंधी विफलता ये किडनी संबंधी रोग होते हैं, आप जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हुआ। आगे की ओर देख लेते हैं, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये रहा, कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो रोग है ये अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता। अनुवांशिक रोग कौन होते हैं? जो साथियों माता पिता से अपने उनके बच्चों में चले जाते हैं। ठीक है, और अप्रभावी अनुवांशिक विकार के कारण साथियों वो उनके बच्चे या पोते या परपोते में साथियों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यही साथियों थैलेसीमिया जो रोग है अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन भैया ए करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं, आगे की ओर देखेंगे यहां पर क्या कहता है कि 11 नंबर कहता है अग्नाशयी रस में मौजूद खाली स्थान, मतलब कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? यहां पर रिक्त स्थान पर आएगा उस एंजाइम का नाम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। अगर यह क्लास साथियों आपको अच्छा लग रहा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर साथियों नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आप जानते हैं कि हम रेलवे की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीके से साथियों कंटेंट देते हैं। ठीक है, और आप साथियों रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं और सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई आप एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भैया ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन। यानी कि उत्तर नंबर 1 सही जवाब होगा। विकल्प ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ लेते हैं भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, ये देख लीजिए। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं
कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी, 32 जोड़ी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो भैया 31 जोड़ी जो होती हैं वो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये रिक्त स्थान पर ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, वो बताना है। तो आप जानते हैं नर हो गया और मादा हो गया, ये संभोग के माध्यम से संबंध बना करके क्या बनाते हैं? तो जो भी बनाते हैं उसको युग्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको जाइगोट कहा जाता है। और ये कभी कभी जाइगोट अंग्रेजी का वर्ड हिंदी में लिख करके पूछ सकता है। और ये पूरी क्रिया निषेचन कही जाती है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर देखेंगे ये क्या कहता है। यहां पर देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 14 कहता है निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? जो निद्रालुता रोग होता है वो सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं। आगे साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 15। यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? किसको पादप जगत का उभयचर? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो भैया ब्रायोफाइटस को उभयचर जगत का वो साथियों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। देख लेते हैं आगे यहां पर देखेंगे ये क्या कहता है। कहता है प्रश्न संख्या 16 पादपों में निषेचन के बाद बीजांड रिक्त स्थान में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? वो इस रिक्त स्थान पर लिखिए वो शब्द। ठीक है, तो ये साथियों हो जाते हैं बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन साथियों ए करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े बच्चों। आगे की ओर यहां पर देखते ये रहा क्या कहता है। तने के जरिए कौन फैलता है? वो कौन जो है उसको साथियों इस रिक्त स्थान में ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, तो 17 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलाब जो है तने के जरिए फैलता है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे की ओर देखिए तो अगला प्रश्न, ये प्रश्न संख्या देखिए क्या कहता है यहां पर। ठीक है, प्रश्न संख्या साथियों 18 देखिए क्या कहता है। ये देखिए कहता है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक देखिए क्या कहता है, यह चिकित्सक उपकरण है। और दूसरा दिया गया ये चिकित्सक उपकरण है। ये तो बात सही है। ठीक है, ये वाला तो हमको सही मिल गया। आगे पढ़ लेते। ये ये गलत हो गया। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन, गलत। ये भी गलत। ये केवल और केवल ये कौन सही है भैया? इसका उपयोग चिकित्सक करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है? एक करेक्ट जवाब हो जाता है। इसके द्वारा क्या मापा जाता है? रक्त में साथियों क्या मापा जाता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नापा जाता है ग्लूकोमीटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए क्या कहता है। यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे क्या कहता है कि रिक्त स्थान, ये पहले ही शब्द आ गया, रिक्त स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्र होता है। किसमें विसरण अत्यधिक तीव्र होता है? तो भैया ये विसरण क्या होता है? विसरण मतलब मिलने की दर। तो कौन अधिक तेजी से मिल जाएगा? कौन अधिक तेजी से मिल जाएगा? तो आप कहेंगे सर गैस जो है अत्यधिक तेजी से मिल जाएगी, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है? करेक्ट जवाब हो जाता। अगर विसरण दर का घटता हुआ क्रम पूछ ले या बढ़ता हुआ, तो सबसे ज्यादा गैस में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे थोड़ा सा कम भैया द्रव्य में। ठीक है, फिर सबसे कम ठोस में होता है। ये हो गया घटता हुआ क्रम। ठीक है, ये हो गया घटता हुआ क्रम। पूछता है साथियों कथन और निष्कर्ष के फॉर्मेट में। यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। कहता है CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? CO2 के 10 मोल्स बोले तो 10 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? यहां पर देखो CO
ये O2 को यहां पर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो C भैया कार्बन अणु भार, यहां पर द्रव्यमान पूछा या अणुओं का भार, 10 मोल्स मिस अणु, 10 मोल्सों का द्रव्यमान या 10 अणुओं का द्रव्यमान। तो अणुओं का द्रव्यमान बोले तो अणु भार निकालना होगा। तो साथियों इस C का अणु भार कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। प्लस देखिए ये एक ही अणु है इसलिए इसको एक रखा, प्लस ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं इसीलिए 16 को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 16 दूना 32, ये मिलकर क्या हो गया 32 और 12, ये हो गया 44 हो गया। ये तो आ गया एक अणु का, हमसे पूछा है 10 मोल्स के, 10 अणुओं के, तो 10 से इस 44 को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 440 आ जाएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, एकदम सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर साथियों बढ़ लेंगे तो यहां पर देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 21 कहता है सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान रिक्त स्थान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए। इस रिक्त स्थान में उस परमाणु का नाम लिखना है जिसके संबंध में पाए गए हैं। तो सभी चीज, दुनिया की सभी चीज जो हैं वो कार्बन 12 के संबंध में ज्ञात की जा सकती है या पाई जा सकती हैं। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की ओर साथियों देखते हैं यहां पर यह प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दू-6 वाले तत्व की पहचान करें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसको 2 और 6 को जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। और 8 नंबर पर कौन सा तत्व होता है यही बताओ। 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है, ठीक है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर साथियों अगर क्लोरीन का पूछता, देखिए ब्रोमीन का अगर पूछ लेता तो इसका साथियों परमाणु क्रमांक 35 और क्लोरीन का भैया 17 होता, आप जानते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ये सभी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ लें। आगे की अगर नाइट्रोजन का पूछता तो 7 होता है परमाणु क्रमांक। आगे की ओर साथियों देखिए यहां पर क्या कहता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न आ गया। कहता है साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहां पर देखो साइक्लोहेक्सेन पहले कैसे बनता है, रिंग टाइप में बनता है साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर एक कार्बन ऐसे है, ठीक है, फिर एक कार्बन ऐसे है, ठीक है, फिर साथियों एक कार्बन ऐसे है, ठीक है, फिर एक कार्बन ऐसे है, ठीक है, एक कार्बन ऐसे है, ठीक है भैया, फिर एक कार्बन ऐसे है, ठीक है, फिर एक कार्बन ऐसे है, फिर एक कार्बन ये ऐसे जुड़ा। ये तो कार्बन कार्बन के कितने बंद हो गए, आप देखिए ये हुआ 1 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कार्बन के कितने बंद हो गए, कार्बन कार्बन के जो बंद हैं वो 6 हो गए। इसको हम यहां पर लिख देते हैं कार्बन कार्बन जो बंध हैं इनकी संख्या कितनी हो गई। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इनकी संख्या 6 हो गई, ठीक है। यहां पर केवल केवल कार्बन कार्बन लिख दें कि कार्बन कार्बन जो है यहां पर 6 बंद हो गए, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन बंद को हमको गिनना पड़ेगा, अभी हम हाइड्रोजन को जोड़े नहीं। तो हाइड्रोजन एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि एक कार्बन चार चीजों से 4 चीज को संतुष्ट करता है, इसकी 4 संयोजकता होती है। तो यहां पर देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब ये भी 2 जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, ये भी 2 जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, और ये भी 2 जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, और ये भी 2 जोड़ेगा। इसी तरीके से सभी जोड़ेंगे 2 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहां पर और ये भी एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। अब आप हाइड्रोजन की गिनती कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन एक में 2 हैं तो साथियों 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इन दोनों के 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 साथ, 2 2
दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बंध कितने हो गए? 12 हो गए। हमसे पूछा है कुल बंध कितने होंगे, तो देखो यहां पर कार्बन कार्बन पहले बताना है, कार्बन कार्बन के तो ये हो गए 6, फिर बताना है कार्बन हाइड्रोजन के तो ये हो गए 12, फिर दोनों को जोड़कर कुल कुल हो गए 18। तो यहां पर ये 6, 12, 18 कहां पर दिया गया है? 6, 12, 18 आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो गया। इस प्रश्न को कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे तो क्या कहता है? कहता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो पट्टी का रंग भैया कैसा हो जाता है? पट्टी का रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। साथियों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 25 नंबर। कहता इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का जो इस्तेमाल है वो बोरेक्स के इस्तेमाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, तो ये साथियों टॉप 25 नंबर जो थे प्रश्न वो मैंने आपको बताया टॉप 25। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी की भर्ती में 25 नंबर साइंस के 25 क्वेश्चन साइंस के अलग से आते हैं। तो ये साथियों ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल होगा। ठीक है, तो साथियों आपसे निवेदन है कि यदि यह क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर यदि पहली बार आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लें। और साथियों रेलवे एग्जाम 2026 की तैयारी सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। और प्लेलिस्ट सभी विषयों की बनी हुई है, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।